सैमसंग M32 4G एडिशन का जो एंड्रॉइड वालों का अपडेट आया है उसके साथ हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें और उसी के साथ ही कुछ बुरी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं जो कि बग्स के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं। तो उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं सैमसंग M32 4G का, और जो भी आपके पास बग्स आपको सामने आए हुए हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, उनको भी हम आने वाली वीडियोज़ में हाईलाइट करेंगे। लेकिन जो ये आज प्रॉब्लम्स और अच्छी बातें हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा और आपको इनका सोल्यूशन भी आगे चल कर इस वीडियो में देने वाला हूँ। अब गाइस, सैमसंग M32 का जो एंड्रॉइड वालों का अपडेट है बहुत दिन पहले आ गया था। मेरे ख्याल से 8 दिन इस अपडेट को हो गए, लेकिन थोड़ा सा इश्यूज होने के कारण मैं ये रिव्यू नहीं लेकर आ पाया। लेकिन आज जो है फाइनली आपको इस वीडियो में ये रिव्यू जो है देखने को मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्मूथनेस और लैगिंग इशू के बारे में। तो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पर किया हुआ है स्मूथनेस के बारे में, लैगिंग के बारे में, तो मुझे ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आई हुई है। अगर मैं पिछले एंड्रॉइड 11 से यहाँ पर कंपेयर करता हूँ तो ऐसा कोई भी स्मूथनेस या लैगिंग का इशू मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला। हालांकि मैंने बीटा अपडेट इसका इंस्टॉल किया हुआ था और जो स्टार्टिंग के बीटा फेजेस थे उनमें कुछ लैगिंग के इश्यूज थे, लेकिन जो अब ये प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली फिक्स हो गई है और 90 हर्ट्ज के साथ भी मैंने यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नोट नहीं की है। बाकी जो प्रोसेसर है तो उसकी वजह से हल्का फुल्का ये लैग कर जाता है अगर आप यहाँ पर हैवी काम करते हो। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर वाइज देखें तो सॉफ्टवेयर लैगिंग और स्मूथनेस के मामले में मुझे काफ़ी स्टेबल लगा, मुझे सच कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं लगी है। बाकी आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हम आगे गेमिंग की तरफ। तो गेमिंग के साथ हम हीटिंग को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब जो स्टार्टिंग का फेज था जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ था, तो वहाँ पर हीटिंग के इश्यूज हमें देखने को मिल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा थे। यानी कि वहाँ पर अगर आप एक छोटी सी ऐप भी ओपन कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा था। लेकिन अब जो स्टेबल अपडेट आ गया है बिल्कुल हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, 1% भी हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि अगर आप यहाँ पर हैवी काम करते हो तो वो आपका फ़ोन हो जाएगा, यानी कि हल्का फुल्का जो गर्म है वो आपका फ़ोन हो जाएगा। लेकिन जो पूरी तरह से यानी कि एक हीट होता है कि आपको लगे कि ये पूरी तरह से भाई आग निकाल रहा है, तो उस तरह की हीटिंग अब यहाँ पर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हीटिंग का इशू यहाँ पर कोई ज़्यादा है। अब गेमिंग के मामले में यहाँ पर बात करते हैं तो गेमिंग के मामले में कुछ ऐसा मुझे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। गेमिंग भी कुछ इस तरह की है, और अगर आप लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करते हो तो ऑब्वियस सी बात है मीटेक हेलियो G80 है तो इसका जो प्रोसेसर है वो हल्का फुल्का गर्म यहाँ पर हो जाता है, यानी कि वोम यहाँ पर हो जाता है। तो उस टाइम आपको थोड़े बहुत हीटिंग के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मली डे टू डे टास्क की बात करें तो एंड्रॉइड 12 काफ़ी अच्छी स्मूथनेस अपने साथ लेकर आया है और गेमिंग वगैरह के मामले में भी ऐसा कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कैमरा की तरफ। तो कैमरा के मामले में सबसे पहले वीडियोग्राफी इसकी डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज जो एंड्रॉइड वालों का स्टेबल अपडेट आया काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग के इशू वीडियो में मुझे देखने को मिले हैं। यहाँ पर आप जो वीडियोस हैं मल्टीपल सैंपल्स हैं इनको देख सकते हैं, और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा फ्रीज क्यों हो रहा है, यानी कि बीच बीच में अटक रहा है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये इशू जो है काफ़ी बड़ा बन जाता है। बाकी क्वालिटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो स्मूथनेस है यानी कि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर काफ़ी बकवास हो गई है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फ्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत मुझे लगी, यानी कि सैमसंग अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर देगा और जो ज़्यादा वाइटनेस आ रही है उसको थोड़ा सा हल्का न्यूट्रल कर देगा तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ होने वाली है। लेकिन जो वीडियोग्राफी है वो काफ़ी बेकार हो गई है अगर हम बैक कैमरा की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, और फ्रंट कैमरा से जो वीडियोग्राफी है वो मुझे ठीक ठाक लगी है, बिकॉज यहाँ पर फ्रंट कैमरा से मैं सैमसंग M32 से ही इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह की है और यहाँ पर आप बिल्कुल इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। अब बैटरी के मामले में एक बड़ी बैटरी है इसमें 6000 mAh की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टार्टिंग के फेज में इसकी जो बैटरी है वो इतनी ज़्यादा गिर रही थी कि मतलब उसका कोई हिसाब नहीं था। बैटरी बैकअप 4-5 घंटे आ गया था, बिकॉज यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको कभी कभी 7 या 8 घंटे का भी मिल सकता है अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करते हो, वो भी नॉर्मल या मॉडरेट यूजेज में। लेकिन अभी स्टेबल अपडेट के साथ बिल्कुल स्टेबल है बैटरी, मुझे ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी। हल्का फुल्का फ़र्क पड़ सकता है लेकिन ना यहाँ पर हीटिंग है, और मेरे डिवाइस में तो एटलीस्ट कोई भी बैटरी ड्रेन का इशू मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जैसे पहली स्टेबिलिटी थी अब भी वैसे ही हमें देखने को मिल रही है, और जो चार्जिंग वगैरह के टाइम में हीटिंग वगैरह के इशूज़ हैं वो भी अब मेरी यूनिट में नहीं है। बाकी आपका कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेटवर्क क्वालिटी की तरफ। तो नेटवर्क क्वालिटी के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि नेटवर्क क्वालिटी तो मुझे स्टेबल लगी। एज सच मैं यहाँ पर मोहाली में रहता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर हम कहीं बाहर की बात करें यानी कि हिमाचल की बात करें जहाँ पर
कुछ और एरिया हैं या तंग इलाके हैं जहाँ पर सिग्नल कम नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर इसकी टेस्टिंग बनती है। बिकॉज मैं भी हिमाचल से हूँ और हिमाचल से ही अभी आया हूँ, तो वहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं आई। नेटवर्क्स वगैरह अच्छे चल जाते हैं। एयरटेल जियो आप जो भी यूज़ करते हो, मैं एयरटेल यूज़ करता हूँ और मस्त मेरा इंटरनेट यहाँ पर चल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई मुझे अदर पर्सन कॉल करता है तो सिर्फ 3 या 4 ही बेल बजेंगी, उसके बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली कट। तो ये प्रॉब्लम फर्स्ट बीटा अपडेट से थी और अब तक मेरी यूनिट में सॉल्व नहीं हुई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपकी यूनिट में ये प्रॉब्लम है या नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो आपकी जो बेल्स हैं वो पूरी नहीं बजेंगी, यानी कि आपका फ़ोन खुद ब खुद 4 या 5 बेल के बाद कट जाएगा और सामने वाला सोचेगा कि भाई ये तो बिज़ी आ रहा है, ये तो हमारी कॉल काट रहा है। तो इसके बारे में आज जो आपकी एक्सपीरियंस है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बग्स की। तो बग्स मुझे यहाँ पर देखने को मिले, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल में अगर मैसेज कोई आया हो तो वो यहाँ से बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है। हालांकि अभी मेरे पास इसकी कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जो नोटिफिकेशन पैनल है वो मैसेजेस को डिसअपीयर कर देता है और जो रिसेंट बार है उसमें हमारा मैसेज रहता है। तो ये एक बग है और इसी के साथ ही कई बार होम स्क्रीन फ्रीज भी हो जाती है, थोड़े बहुत लैगिंग के इश्यूज भी हमें देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ ही रिसेंट बार में भी कुछ यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशंस करने की ज़रूरत है। तो अभी तक मुझे फिलहाल यही बग्स देखने को मिले हैं और मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि भाई हमारा जो स्मार्टफोन है, कई भाइयों के स्मार्टफोन में स्क्रीन फ्लिकरिंग के इशूज़ आ रहे हैं, कईयों के स्मार्टफोन में बैटरी ड्रेन के इशूज़ आ रहे हैं, या कईयों के स्मार्टफोन में जो हार्डवेयर रिलेटेड इशूज़ हैं जैसे कि ऑटो रिस्टार्टिंग के जो चक्कर हैं वो यहाँ पर चल पड़े हैं। तो कुछ इस तरह का ये सीन है और ये कुछ अभी बग्स आए हुए हैं। अब सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानती हैं एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट आया, उसके साथ ये सभी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हैं। तो उसका जो सोल्यूशन है वो नेक्स्ट अपडेट जब आएगा, मुझे लगता है कि इस महीने के एंड में या अर्ली जो अगला महीना आने वाला अगस्त में, उसमें एक अपडेट सैमसंग देगा। बिकॉज जो इसका भी सिक्योरिटी पैच है वो अप्रैल का है और अगर 3 महीने हम काउंट करते हैं तो मई, जून और जुलाई, या तो जुलाई के एंड तक या अगस्त के स्टार्टिंग तक इसमें एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट आ सकता है, जिसमें कि पुराने जो बग्स हैं उनको फिक्स किया जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस अपडेट का वेट कीजिए। डेफिनेटली जो अपडेट आएगा तो एटलीस्ट जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ या कम होती हुई आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। सो गाइस बस इतना ही था इस रिव्यू में और थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा बिकॉज थोड़ा सा लेट हो गया मैं इस रिव्यू को लाने के लिए। बाकी आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन दिक्कतें आ रही हैं आपको सैमसंग के स्मार्टफोन्स में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भाई बिल्कुल भर डालिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। और बस इतना था इस वीडियो में, प्यार बरसाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।